नमस्कार दोस्तों, दिन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जीके जीएस की 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है और डेली इस चैनल के माध्यम से आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कंटेंट दिया जाता है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो टॉपिक रहेगा इस्लाम धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 प्रश्नों का समावेश यहाँ पे किया गया है और परीक्षाओं में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक होने वाला है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर इस्लाम धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? और आंसर होगा इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? उत्तर होगा अल्लाह को समर्पण। देखिएगा, अल्लाह को समर्पण ये इस्लाम का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? और इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी वो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, हजरत मोहम्मद साहब राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? और देखिएगा 570 ईसा पूर्व, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। देखिएगा ये ईसा पूर्व जो लिखा हुआ है इसको हटा लीजिएगा, यहाँ पे ईस्वी आप कर लीजिएगा। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर होगा 570 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान कहाँ है? और इनका जो जन्म स्थान है वो मक्का सऊदी अरब है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हजरत मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? और इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला था इनके पिता का नाम, और मोहम्मद साहब की माता का नाम था अमीना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? और देखिएगा 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हजरत मोहम्मद को। तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जानी गई? और जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो यात्रा की थी मक्का से मदीना की, इस्लाम जगत में इसको एक नाम दिया गया जिसको कहा गया हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत। तो हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से ये यात्रा जानी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुई? और खदीजा नामक विधवा के साथ में इनकी एक शादी हुई थी पैगंबर मोहम्मद की। आगे चलिएगा, पैगंबर मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? और इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। और पैगंबर मोहम्मद की जो पुत्री थी उनका नाम फातिमा था और इनके जो पति थे वो अली हुसैन थे। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 12, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने किसकी शिक्षाओं पर उपदेश दिए? और कुरान की शिक्षाओं के उपदेश दिए थे पैगंबर मोहम्मद ने, यही राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, हजरत मोहम्मद के दामाद का क्या नाम था? अली हुसैन इनका नाम था। इनकी जो पुत्री के जो हस्बैंड थे, इनके जो दामाद थे उनका नाम था अली हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुसलमानों का पवित्र पर्व कौन सा है? तो देखिएगा, मुसलमानों का जो पवित्र पर्व है ईद मिलादुन नबी राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? और वो कहलाए थे खलीफा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी
किसने लिखी? और देखिएगा इनकी जो जीवनी है वो लिखी थी इब्न इसाक ने। इब्न इसाक ने इनकी जीवनी लिखी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलिएगा, हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में बट गया था? और इस्लाम धर्म 2 पंथों में बट गया था, शिया और सुन्नी। 2 पंथों में बट गया था, शिया और सुन्नी। नेक्स्ट देखिएगा, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? और हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी 8 जून 632 ईस्वी को 62 वर्ष की अवस्था में। आगे चलिएगा, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई? और आंसर होगा मदीना में। इनका जन्म मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में हुई थी और मदीना में ही इनको दफनाया गया था। तो ये लेखा जोखा पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हजरत मोहम्मद को किस अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो कितने वर्ष के थे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिएगा 40 वर्ष की अवस्था में पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिजरी संवत में वर्ष में कितने दिन होते हैं? और देखिएगा हिजरी संवत या मुस्लिम संवत का वर्ष यदि देखा जाए तो उसमें 354 डेज होते हैं। 354 डेज, एक साल में 354 डेज होते हैं इस संवत के हिसाब से। नेक्स्ट चलिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम क्या था? और इनके जो बचपन का नाम था वो था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदीना शहर किस देश में है? और मदीना शहर जो है वो सऊदी अरब में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आगे चलिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सर्वाधिक लोगों के द्वारा माने जाने वाला दूसरा जो धर्म है वो इस्लाम है। तो देखिएगा इस्लाम धर्म राइट आंसर होगा। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर से आप रिवीजन इनका कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और पिछले 10 वर्षों का यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो इस्लाम धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यहीं से प्रश्न लिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। देखिएगा, इस्लाम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को समर्पण। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? हजरत मोहम्मद साहब ने की। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ये 570 ईस्वी लिख लीजिएगा, ईसा पूर्व यहाँ पे गलत है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान कहाँ है? मक्का, सऊदी अरब में। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था। और हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में कहलाई थी हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से। और मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ में हुई थी। तो देखिएगा, खदीजा नामक विधवा के साथ में इनकी शादी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और पैगंबर मोहम्मद ने किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। और हजरत मोहम्मद के दामाद का नाम अली हुसैन है। और मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है वो ईद मिलादुन नबी है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी कहलाए वो खलीफा कहलाए। और हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी थी? इब्न इसाक ने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में बट गया था? 2 पंथों में बट गया था, शिया और सुन्नी। और हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को 62 वर्ष की अवस्था में हुई थी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। और हजरत मोहम्मद को किस अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हिजरी संवत में वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं हिजरी संवत में। और हजरत मोहम्मद साहब का बचपन का नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मदीना शहर सऊदी अरब में स्थित है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है। तो ये रहे आपके इस्लाम धर्म से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और यदि इस प्रकार की वीडियो
आप देखना चाहते हैं, क्योंकि डेली आपको इस प्रकार के वीडियो दिए जाते हैं, एक से बढ़कर एक, और 25 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला चली हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे फोकस किया गया है। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, केवल उन्हीं प्रश्नों का समायोजन यहाँ पे किया गया है। तो इन वीडियो को आप देखते रहिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।